पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 9 घर किए ध्वस्त। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन, 72 घंटे में 9 आतंकियों के घर जमींदोज, 60 से अधिक जगहों पर छापेमारी। पहलगाम हमला घाटी का सबसे बड़ा आतंकी हमला। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के बैसरन क्षेत्र में भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस खूनी हमले में कुल 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा और घाटी में आतंकियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली। 72 घंटे में 9 आतंकियों और सहयोगियों के घर ढहाए गए। सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर ने मिलकर पिछले 72 घंटों में एक के बाद एक 9 आतंकियों या उनके सहयोगियों के घरों को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया है। तोड़फोड़ की गई मुख्य संपत्तियां आदिल ठोकर पहलगाम हमला आरोपी का घर, बिजबेहरा अनंतनाग आसिफ शेख का घर, त्राल पुलवामा जमील अहमद शीर गोजरी का घर, नाज कॉलोनी बांदीपोरा आमिर नजीरवानी जैश ए मोहम्मद का घर, खासीपोरा त्राल, आदिल सफी डार उर्फ आदिल शफी का घर, जैनपोरा शोपियां, फारूक तिड़वा का घर, कला रूस कुपवाड़ा, आमिर नाजिर का घर, दरमदोरा पुलवामा। अन्य 2 संदिग्ध आतंकियों के घर शोपिया और कुलगांव में। संदेश साफ है, आतंकवादियों और उनके परिवारों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। 60 से अधिक जगहों पर एक साथ छापेमारी। शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर सहित घाटी के कई इलाकों में 60 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। आतंकियों से जुड़े डिजिटल उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क जब्त किए गए। संदिग्ध दस्तावेजों को और सबूतों को कब्जे में लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये छापेमारी आतंकी इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए की गई है। 14 सक्रिय आतंकियों की पहचान। गुप्तचर एजेंसियों ने हाल ही में घाटी में 14 सक्रिय आतंकवादियों की सटीक पहचान कर ली है, जिनमें शामिल है लश्कर-ए-तैयबा 8 आतंकी, आदिल रहमान टेंटू 22 वर्ष, सुपोर जिला कमांडर एहसान अहमद शेख 24 वर्ष, मुरान पुलवामा, हारिस नजर 21 वर्ष, कच्ची पोरा पुलवामा, नसीद अहमद वानी 22 वर्ष, डूमपोरा शोपियां, शाहिद अहमद कुटाई 27 वर्ष, हीरपोरा शोपियां, आमिर अहमद डार शोपियां, आदिल शफी डार 18 वर्ष, जैनपोरा शोपियां, जाकिर अहमद गनी 28 वर्ष, मुच्चल हामा कुलगांव, जैश ए मोहम्मद 3 आतंकी, आसिफ अहमद शेख 25 वर्ष त्राल, आमिर नजीर वानी 20 वर्ष, खासीपुरा त्राल, यावर अहमद भट्ट त्राल, हिजबुल मुजाहिदीन 3 आतंकी। नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन सक्रियता की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच जारी। एनआईए ने पहलगाम हमले के बचे हुए घायलों और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। एजेंसी के अनुसार जल्द ही हमले की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर आतंकियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। आतंकियों के परिजनों का भी शिकंजा। पहलगाम हमले के प्रमुख आरोपी आदिल हुसैन ठोकर की मां शहजादा बानो ने सुरक्षा बलों से अपील की है कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे सजा दी जाए। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा, अगर मेरा बेटा दोषी है तो वह आत्मसमर्पण कर दे ताकि हम शांति से जी सकें। आदिल के पिता, भाई और चचेरे भाइयों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। भारत का कड़ा रुख और पाकिस्तान पर तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हम आतंकियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और संयुक्त राष्ट्र समेत वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में घोषित करने की मांग की है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जो व्यापक और सख्त कार्रवाई चल रही है, वह स्पष्ट संकेत देती है कि अब आतंक और उसके संरक्षकों के खिलाफ भारत सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है। घाटी में आतंकियों के घरों को ध्वस्त करना, ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लेना और व्यापक छापेमारी करना, ये सब मिलकर आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तस्वीर पेश कर रही हैं। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद घाटी में सुरक्षा बलों की व्यापक कार्रवाई। आतंकियों और उनके सहयोगियों के 9 घरों को विस्फोटक से उड़ाया गया। 60 से अधिक जगहों पर की गई छापेमारी। हथियार, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद।
14 सक्रिय आतंकियों की पहचान, जिनमें 8 लश्कर-ए-तैयबा, 3 जैश-ए-मोहम्मद और 3 हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश, हथियारों को जमीन के अंदर घुसकर भी ढूंढा जाएगा।